हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और एस्पेक्ट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इक्वालिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है समानता, पॉलिटिकल थियोरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है along with liberty and justice। इस वर्ड को इक्वालिटी और इक्वालिटी दोनों ही तरीकों से प्रोनाउंस किया जाता है और इसको डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इक्वालिटी है क्या? जनरल तौर पर इक्वालिटी का मतलब ये माना जाता है कि सभी लोग बाय बर्थ इक्वल होते हैं और इसीलिए हर पर्सन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। लेकिन इस मीनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नेचर ने हर किसी को इक्वल पावर नहीं दी है। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई फैट है, कोई थिन है, कोई शॉर्ट है, कोई टॉल है। किसी के पास एक शार्प मेमोरी है, किसी के पास अच्छी स्किल्स हैं, कोई इंटेलिजेंट है तो कोई फूलिश है। तो नेचर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में सोसाइटी में दो तरीके की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है या असमानता देखने को मिलती है। पहली होती है नेचुरल इनइक्वालिटी, जो कि मैंने जस्ट अभी बताई। इसमें आते हैं ऐसे डिफरेंसेस जो ह्यूमन बीइंग्स में नेचुरल होते हैं, जिनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। अब कोई हायर आईक्यू के साथ बॉर्न होता है, किसी के पास अच्छी लुक्स होती हैं तो किसी के पास अच्छी हाइट होती है। दूसरी तरफ आती है सोशल इनइक्वालिटी। ये ऐसी इनइक्वालिटीज होती हैं जो कि सोसाइटी द्वारा क्रिएट की जाती हैं, जिसमें आता है द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक इंसान के पास लुक्स भी हैं, वो इंटेलिजेंट भी है, उसके पास कैपेबिलिटी भी है, बट वो सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ पाता है। वाई? बिकॉज वो पुअर होता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक रिच पर्सन है, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, वो तरक्की कर जाता है, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं क्योंकि वो रिच है। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है, ये आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी होती है इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेचुरल इनइक्वालिटी। और इसी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की जरूरत है ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके। तो जब हम इक्वालिटी के मीनिंग की बात करते हैं, हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि इक्वालिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इक्वालिटी मतलब सब बराबर हैं, एक जैसे हैं। नो, ह्यूमंस आर नॉट इक्वल। सबके अपने अपने फिजिकल फीचर्स हैं, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, और अपनी अपनी मेंटल एबिलिटीज हैं। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई फूलिश है, कुछ लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं तो कुछ वीक हैं। तो ऑल इन ऑल सबकी एबिलिटीज भी अलग अलग हैं। एक टीचर की अलग एबिलिटी है, वहीं लेबरर की अलग एबिलिटी है। तो हम ये नहीं मान सकते कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और एक जैसे रिवॉर्ड्स देने चाहिए। नो, बिकॉज दे आर डिफरेंट। जो ज्यादा कैपेबल है उसे उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिले। तो इक्वालिटी का मतलब है कि सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिले डेवलपमेंट की। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। जिसकी जैसी क्षमता है उसे उसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिले। जो टीचर है उसे टीचिंग की जॉब मिले, डॉक्टर है उसे हॉस्पिटल में जॉब मिले। तो सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से फेयरनेस के साथ अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएं। तो इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑल अननेचुरल एंड अनजस्ट इनइक्वालिटीज। ऐसी सभी इनइक्वालिटीज जो अनजस्ट हैं, जो कि नेचुरल नहीं है, उनको एंड किया जाए। जो कि मैंने बताया था ना, मैन मेड सोशल इनइक्वालिटीज। ऐसी इनइक्वालिटीज जो कि सोसाइटी द्वारा बनाई जाती हैं, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। ऐसी इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए। इक्वालिटी का यही मीनिंग है, एंड ऑफ अननेचुरल एंड अनजस्ट इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी की कुछ डेफिनेशंस भी हैं।
जिसमें से रफ़ाएल की डेफिनेशन बहुत एप्ट है, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो राइट्स मुझे प्रोवाइड किए जा रहे हैं वही सेम राइट्स दूसरों को भी गारंटी किए जाएं, और जो राइट्स दूसरों को दिए जा रहे हैं, जो उनको गारंटी किए जा रहे हैं, वही राइट्स मुझे भी दिए जाएं। वहीं बार्कर का मानना है कि इक्वालिटी का मीनिंग होता है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएं और जो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस एग्जिस्ट करते हैं उनको एबॉलिश किया जाए, सबको एक समान ट्रीट किया जाए, एक जैसे राइट्स दिए जाएं। अब हम बता सकते हैं कि इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिवली इक्वालिटी का मतलब है कि किसी भी प्रकार के स्पेशल प्रिविलेजेस, मैन मेड इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया जाए। जैसे आप राजा महाराजाओं को कोई स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, उनको फैंसी टाइटल्स दे रहे हो, ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। ना ही डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कास्ट के आधार पर, कलर के आधार पर या रेस के आधार पर। पॉजिटिवली इक्वालिटी का क्या मतलब है? इट मीन्स कि सभी को इक्वल और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, विच मीन्स कि जो इंसान जैसी अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है उसे वैसी अपॉर्चुनिटी दी जाए। लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि अमीर और गरीब सभी उसका फायदा उठा सकें, और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं डेवलपमेंट के लिए। ये होती है इक्वालिटी की डेफिनेशन या इसका एक प्रॉपर मीनिंग। अगर आपको एक लाइन में सम अप करना है इक्वालिटी को तो वो ये है। नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। मैंने मीनिंग ही आपको इतना डिटेल में समझा दिया है कि फीचर्स तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इक्वालिटी ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका सबसे पहला फीचर यही है दैट इक्वालिटी डज नॉट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी। वो मैं बता चुकी हूं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैन मेड इनइक्वालिटीज को एंड करने की बात करता है। ये इस बात को मानता है कि हर इंसान की एक अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। इसलिए इट स्टैंड्स फॉर द एब्सेंस ऑफ ऑल द अननेचुरल मैन मेड इनइक्वालिटीज and specially privileged classes in the society along with the discriminations, जो कि मैंने बता दिया है। साथ ही साथ ये मानता है इक्वल राइट्स ग्रांट किए जाने चाहिए और इक्वल फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। तो एक सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम प्रोवाइड की जाए ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। ये एक ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करता है जिसके थ्रू सोसाइटी में लोगों को इक्वल और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो समाज में समानता आ पाएगी। ये सपोर्ट करती है इस बात का कि सभी लोगों की बेसिक नीड्स को सैटिस्फाई किया जाए, उनको पूरा किया जाए, बजाय कि कुछ चुनिंदा लोगों की सेल्फिश नीड्स को और लग्जूरियस नीड्स को सैटिस्फाई करने के। इक्वालिटी सपोर्ट्स दैट सभी लोगों की बेसिक नीड्स को सैटिस्फाई किया जाए। ऑल्सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है? इक्वालिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। एक कहता है कि हमें समाज में जो इनइक्वालिटी है ना उसे खत्म करना है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना पड़ेगा, लोगों को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि हमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, चाहे वो रिच हो या पुअर। हमें डिसएडवांटेज सेक्शन को स्पेशल राइट्स देने की जरूरत नहीं है। वहीं ये मानता है कि वेल्थ और रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा ना हो कि सारी रिसोर्सेज रिच लोगों के हाथों में जा रही हैं। नो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि पुअर पीपल भी रिसोर्सेज को अवेल कर सकें और रिच लोग भी रिसोर्सेज को अवेल कर सकें। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। वीकर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं,
जैसे कि रिजर्वेशन, ताकि वीकर सेक्शन स्ट्रांग हो सके, उनका भला हो सके, उनका वेलफेयर हो सके, और जो रिच एंड पुअर का जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। इसके साथ ही साथ इक्वालिटी की सेवरल टाइप्स और काइंड्स होती हैं, लाइक सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So these are important features of equality, also known as the nature of equality. Hopefully अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी या समानता क्या होती है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इक्वालिटी को लेकर दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, जिन्हें एस्पेक्ट्स भी कहा जाता है। पहला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, अवसरों की समानता और परिणामों की समानता। स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से। ये व्यू पॉइंट मानता है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, एक ऐसे सिस्टम में compete करने की जो कि हिरार्कल होता है। ये मानता है कि हिरार्कीज एग्जिस्ट करती हैं, कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ कम पावरफुल होते हैं और कुछ पावरलेस होते हैं। नॉट ऑल पीपल आर द सेम। ये मानता है कि जो अलग अलग करियर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्यूपेशंस एग्जिस्ट करती हैं, उनमें टैलेंट को मौका मिलना चाहिए और प्रमोशन भी एबिलिटी के बेसिस पर होना चाहिए। ये व्यू पॉइंट मेरिट को सपोर्ट करता है। जो लोग ज़्यादा केपेबल हैं उन्हें जल्दी प्रमोशन मिलना चाहिए इन कंपैरिजन टू द अदर्स, और जॉब्स का और प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मेरिट होना चाहिए। एंड इट इज नॉट कंसर्न विद द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पर। स्टार्टिंग सबकी इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। बाद में रिजल्ट क्या होता है वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो तो एक पर्सन की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसकी मेरिट पर डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल है कि एक मेडिकल कॉलेज ओपन किया जाता है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो हर इंसान के पास, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां अप्लाई करे। लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेसिस पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीट्स गरीब लोगों के लिए रिजर्व की जाएंगी। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्लाई करने की। और यहाँ पर आप दो इमेजेस देख रहे हैं। इसमें जो पहली इमेज है, इट स्टैंड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो सेकंड पिक्चर है वो दर्शाती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम को। तो देखो, पहली पिक्चर में आप देख सकते हो कि 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। एक मेल है, एक छोटा बच्चा है, एंड थर्ड इज अ फीमेल जिसके पास एक और बच्चा है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? तीनों को बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर ये जो बाइसिकल्स है ना, दे आर डिपिक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। अब आप देख सकते हो कि मेल के लिए तो ये जो साइकिल है ना, ये यूजफुल है, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी है। फीमेल का भी इसमें काम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे को कहाँ पर बिठाएगी, उसके लिए कहीं जगह नहीं है। पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में हम चीज़ें नहीं देखते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक इक्वल स्टार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये मान के चलती है कि सोसाइटी अनइवन है, जो मैंने पहले ही बताया था। हर किसी का अपना टैलेंट होता है, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। जिसके पास टैलेंट है वो आगे जाएगा, जिसके पास टैलेंट नहीं है वो शायद आगे ना जा पाए। इसका सिर्फ मेन कंसर्न किससे कि कंपटीशन फेयर होना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको एक इक्वल शुरुआत मिलनी चाहिए। बाद में जो होता है वो हमारा कंसर्न नहीं है। आउटकम डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द स्टार्ट। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, सभी को इक्वल एक्सेस मिले टू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन इस व्यू पॉइंट को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया जाता है? ऐसा माना जाता है कि ये टैलेंट पर और मेरिट पर कुछ ज़्यादा ही एम्फसाइज करती है, और ऐसे एक सिस्टम में लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट पर फोकस करना होता है। तो एक इंडिविजुअल अपने आप पर फोकस करता है, उसकी जो कम्युनिटी के प्रति फीलिंग है वो कम होती जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपने टैलेंट पर फोकस करना होगा। इसका एक और नुकसान ये है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रिविलेज के अगेंस्ट है।
समाज में जो पिछड़ा वर्ग होता है उसको हम कई बार स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन, ताकि उनका उत्थान हो सके और रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम हो सके। तो ऐसे प्रिविलेजेस के ये अगेंस्ट है। तो ये होता है पहला व्यू पॉइंट। दूसरा व्यू पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, परिणामों की समानता। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किस पर फोकस करती है। ये फोकस करती है रिजल्ट पर, आउटकम पर, रादर देन प्रोसेस या स्टार्ट। ये कहती है एंड रिजल्ट मैटर करता है। इसका मानना है कि सभी दूसरी इक्वालिटीज तब तक यूजलेस हैं जब तक कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं इंश्योर किया जाता। ये जो सेकंड इमेज है दैट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। पहली इमेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई वो इन तीनों लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि तीनों की ज़रूरतें अलग हैं। लेकिन सेकंड इमेज में क्या होता है, जिसको जैसी ज़रूरत है उसको उसी प्रकार की सहूलियत दी गई है। बच्चे के लिए एक छोटी बाइसिकल है, जो फीमेल थी उनके लिए एक ऐसी बाइसिकल है जिसमें वो अपने बच्चे को बिठा सकें। तो यहाँ तीनों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो इस फैसिलिटी को अवेल कर पा रहे हैं। ये इमेज दर्शाती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स को। ये डिफरेंट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज से, क्योंकि वो तो फोकस करती थी लेवल प्लेइंग फील्ड पर कि सबको समान अपॉर्चुनिटी दे दो, बट क्या वो इनके काम आई? नहीं आई ना। इक्वालिटी ऑफ आउटकम ने देखा कि हमें रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। अब सेकेंड इमेज में रिजल्ट ये रहा कि वो इन साइकिल्स का यूज कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाट इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स इज। रूसो इक्वालिटी ऑफ आउटकम के सपोर्टर तो नहीं है, पर उनकी एक स्टेटमेंट है जो इस व्यू पॉइंट पर बहुत एप्ट बैठती है। वो कहते हैं कि कोई भी सिटीजन इतना ज़्यादा रिच नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे सिटीजन को खरीद सके, और ना ही कोई सिटीजन इतना गरीब होना चाहिए कि वो बिकने के लिए तैयार हो जाए। ही इज टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस। हमें एक स्टेट में बैलेंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और वो कैसे होगा? जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स मानती है कि ऐसे लोग जो सोसाइटी में डिसएडवांटेज्ड हैं उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। यहाँ देखिए ना, बच्चे को फायदा पहुंचाया, उसे छोटी साइकिल दी गई। एक लेडी को फायदा पहुंचाया गया, उसको एक ऐसी साइकिल दी गई जिसमें वो अपने बच्चे को बिठा सके। तो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिच के पास जो एक्सेस वेल्थ है वो पुअर के पास आनी चाहिए, ताकि सोशल इनइक्वालिटीज को कम किया जाए। इसीलिए जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम है ये सपोर्ट करती है रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज का और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से क्या होता है, जो जितना ज्यादा रिच है उससे उतना ही ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम का पर्पस क्या है कि सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। ये होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, विच इज कॉन्ट्ररी टू एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इक्वालिटी कहते हैं कि सब बराबर हैं, अमीर गरीब सब बराबर हैं। जितना टैक्स एक रिच पर्सन पे करता है उतना ही टैक्स एक पुअर पर्सन पे करे। अब सवाल उठता है कि क्या इक्वालिटी ऑफ आउटकम का भी क्रिटिसिज्म किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो, जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं वो इसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन देना भी एक प्रकार की इनइक्वालिटी है। तो वो आपको यहाँ बताना है। रिजर्वेशन इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी, या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए जो कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो सपोर्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को। कहते हैं ये भी तो एक इनजस्टिस है कि आप एक क्लास को स्पेशल राइट्स दे रहे हो ताकि वो तरक्की कर सके। राइट्स तो दे रहे हो ना, स्पेशल राइट्स दे रहे हो। सो दैट इज इनजस्टिस दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास वो राइट्स नहीं है। फ्रेडरिक हायक ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। वो एक लिबर्टेरियन थिंकर थे। ही वाज अगेंस्ट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उनका मानना था कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है, सबकी अलग ज़रूरतें होती हैं, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं।
तो अगर आप ऐसे में सब लोगों को एक समान ट्रीट कर रहे हो तो ये तो उसके साथ इनजस्टिस हो गया ना, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये भी तो एक प्रकार की इनइक्वालिटी हुई। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स के बेनिफिट में आप क्या बता सकते हो, सिग्निफिकेंस में क्या बता सकते हो कि ये सोशल इक्वालिटी की बात करता है, समाज में इक्वालिटी लाने की बात करता है, रिच और पुअर के गैप को कम करने की बात करता है, विच इज अप्रिशिएबल। तो ये था द नेचर ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हमने दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहला था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि इक्वालिटी क्या होती है, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है, इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या है, इसका नेगेटिव मीनिंग क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, एज वेल एज क्या इसके दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वालिटी की टाइप्स को समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।